हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल टिटूस क्लास। अगर आपको भी अपने बच्चे की हैंडराइटिंग को लेकर के परेशानी हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो पूरा जरूर देखें क्योंकि इसमें मैं कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आप आसानी से और बहुत जल्दी अपने बच्चे की हैंडराइटिंग को अच्छी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब बच्चा क्लास 1 में जाता है तो उसका रिटन वर्क थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो उस वक्त उसको हैंडराइटिंग में बहुत प्रॉब्लम आता है और उसी वक्त इंट्रोड्यूस होता है कर्सिव राइटिंग। और इंट्रोड्यूस ये इसीलिए कराना भी चाहिए बच्चे को क्योंकि इस राइटिंग के बहुत सारे फायदे हैं। ना सिर्फ ये बच्चे की हैंडराइटिंग को अच्छा करता है बल्कि उसके कंसंट्रेशन को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। तो मैंने इसे किस तरीके से अपने बच्चे के लिए बहुत जल्दी अचीव किया वो मैं आपको बताने जा रही हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों को स्मॉल लेटर्स ज्यादा लिखने होते हैं, इसीलिए स्मॉल लेटर्स लिखने में उन्हें परेशानी होती है और वहीं पे हैंडराइटिंग उनकी ज्यादा बिगड़ती है। तो आप कर्सिव राइटिंग के जो स्मॉल लेटर के स्ट्रोक्स हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे। मीन्स जब बच्चा क्लास 1 में जाएगा या तो अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा यूकेजी में है, आप तभी से उसको कर्सिव राइटिंग अगर सिखाना चाहती हैं तो आप सिखा सकती हैं। बट कुछ सिखाने का तरीका अगर आपको पता रहे तो आप जल्दी ही बच्चे को सिखा देंगे और आपको अलग से कोई बुक्स भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं स्मॉल कर्सिव राइटिंग के कुछ स्ट्रोक्स। तो यहाँ पे जैसे स्मॉल ए हम ऐसे लिखते हैं, तो इसके लिए आप बच्चे को स्ट्रोक्स प्रैक्टिस कैसे कराएंगे? जैसे हम स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन में प्रैक्टिस कराते हैं ना, तो उसी तरीके से कर्सिव राइटिंग के भी कुछ स्ट्रोक्स प्रैक्टिस करा देने से बच्चे की राइटिंग अपने आप ही अच्छी होने लगती है। तो आप ये इंग्लिश की इस तरीके की 4 लाइन्स की कॉपी में ही उन्हें प्रैक्टिस कराए तो ज़्यादा बेटर है। अगर नहीं कर पा रहा है तो हिंदी जैसे 2 लाइन्स की कॉपी में भी आप करा सकते हैं, बट बेटर ये होगा कि स्टार्टिंग से ही अगर बच्चा इस तरीके की कॉपी में करे तो उसकी हैंडराइटिंग बहुत जल्दी ही अच्छी हो जाएगी। तो चलिए ए के लिए आप ये वाला स्ट्रोक्स फॉलो कीजिए। ये आप देख रहे हैं इस तरीके से मैंने घुमा के, जैसे ओ लिखते हैं ना अपन, बच्चे को ये सिखाना है कि आपको ये लिखना है। आप एक जगह लिख के देंगे और उसे यहाँ पे जैसे आपने लाइन खींच दिया और उसे यहाँ पे सेम टू सेम यही स्ट्रोक कॉपी करनी है, क्योंकि हमारा जो कर्सिव राइटिंग का ए बनता है वो ऐसे होकर ही आता है। नेक्स्ट बी के लिए बी का जो स्टार्टिंग है यह एल जैसे होता है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करवानी है इस तरीके से। और बाकी ये जो है ये पीछे का है, ये बच्चा अगर ए की प्रैक्टिस इस तरीके से कर रहा है तो ही हो जाएगा, तो इसको अलग से प्रैक्टिस कराने की जरूरत नहीं है। ये इस तरीके से अगर बच्चा ये वाला प्रैक्टिस कर ले तो वो इजीली ऐसे करके इस तरीके से बी लिख लेगा। अब नेक्स्ट है हमारा सी बहुत इजी है। सी का स्ट्रोक कुछ इस तरीके से आएगा, ये देखिए। सेम बच्चे को कहना है कि आप सेम यहाँ पे कॉपी कीजिए। अब देखिए बच्चा जब ये सब चीज कॉपी करता है वो भी देख करके, सोचिए तो कितना कंसंट्रेशन उसे लगता होगा, कितनी बारीकी से वो ये काम कर रहा है। तो इसीलिए अगर आप उसे कोई ड्राइंग नहीं भी करा रही है तो भी ये उसके कंसंट्रेशन इंप्रूवमेंट के लिए भी बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट डी के लिए भी यही वाली सेम स्ट्रोक, ये ए वाली स्ट्रोक सेम आएगी, प्लस ये बी की जो एल वाली स्ट्रोक है ना ये वाली। क्यों? क्योंकि हम डी को भी ऐसे ही लिखते हैं। नेक्स्ट ई इज वेरी सिंपल। ई के लिए सिर्फ ई को ही इस तरीके से घुमा के प्रैक्टिस कर। दिस वन इज ई। नेक्स्ट एफ थोड़ा सा टफ है, तो आप बच्चे को डायरेक्ट ऐसे ही करवाइए, ऐसे करके ऐसे, या आप शुरू में उसको ऐसे करवाइए इस तरीके से, उसके बाद धीरे से इसको ऐसे जोड़ना सिखाइए।
जैसे आपके बच्चे को आसानी हो। पहले वो जिस तरीके से स्लो से फास्ट जाना चाहता है, आप उसको उस तरीके से सिखाइए। जी, जी के लिए ये वाला स्ट्रोक आएगा जो स्टार्टिंग में हमने किया था, प्लस ये वाले स्ट्रोक के बाद आप इस तरीके का स्ट्रोक उसे सिखाइए, क्योंकि जी जब हम लिखते हैं तो ये इस तरीके से आता है। ये देखिए, हैच, हैच का स्ट्रोक भी एल जैसे, ये एल जैसे स्ट्रोक आप सिखाएंगे बच्चे को। फिर उसके बाद ये ऐसे। हैच। आई, आई के लिए आपको सिंपल यही स्ट्रोक सिखानी है। इसी को ऐसे करके आप स्टार्टिंग में उसे कहिए कि हाथ ना उठाए, फिर जब प्रैक्टिस हो जाए तो वो इजीली हाथ उठा सकता है। ये ऐसे, क्योंकि हम लिखते भी आई में पहले लिखते हैं और बाद में ऊपर के डॉट्स लगाते हैं, तो स्ट्रोक लिखते समय उसे डॉट्स प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जे, जे तो जैसा जे लिखा है, जे का स्ट्रोक सी ऐसा आएगा। ये देखिए, इस तरीके से आप जे की स्ट्रोक प्रैक्टिस कराइए। देन के, के में एक तो ऐसे करवा सकते हैं, फिर ऐसे, फिर या फिर बच्चे को आप डायरेक्ट इस तरीके से भी करा सकते हैं। या इसको पहले करवा दीजिए ऐसे, ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद उसे कहिए यहाँ से ऐसे उठा के ऐसे ले जाए, ऐसे उठा के ऐसे ले जाए, ऐसे उठा के ऐसे ले जाए। नेक्स्ट एल, एल की स्ट्रोक तो सिंपल है, लाइक दिस। उससे कहना है कि जैसा आपने ये 3 लाइन टच किया है वैसा ही उसे टच करना है। नेक्स्ट एम, एम की स्ट्रोक तो बहुत सिंपल है। ये देखिए, ऐसे ही प्रैक्टिस कराना है, थोड़ा गैप रख के। एन, सेम एन में भी करवाना है। ओ, जस्ट लाइक ए, हमने ए पर इधर किया था ना, ए में जैसा वही चीज ओ में करना है। ये देखिए, दिस वन इज ओ। नेक्स्ट पी, पी देखिए ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाता है पी। तो आप बच्चे को ये पहले सिखाइए, फिर उसके बाद और लास्ट में आप उसको ऐसे सिखा दीजिए, लाइक दिस। तो ये हो गया पी का स्ट्रोक। क्यू, क्यू के लिए भी सेम ओ, ये वाला स्ट्रोक, फिर उसके बाद उसको ऐसे करके ऐसे, क्योंकि जब जुड़ता है ना कोई तो वो इसी तरीके से जुड़ता है, इसलिए ये स्ट्रोक बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दिस वन इज क्यू। देन आर, आर सिंपल आर जैसे ही प्रैक्टिस करवाना है, ऐसे ही करवाइए आप जैसा हम आर को लिख रहे हैं कर्सिव में। नेक्स्ट एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, तो इस तरीके से आप स्ट्रोक की प्रैक्टिस बच्चे को करवाइए।
X is very simple. नेक्स्ट है हमारा ये Y, ये देखिए Z, तो इस तरीके से आप स्मॉल लेटर की प्रैक्टिस उसे करवा देंगे। कैपिटल लेटर मैं आपको लिख करके बता देती हूँ। इसकी प्रैक्टिस आपको कॉपी में एक एक बारी करवानी है, जैसे लिख करके ये A, इस तरीके से हम A लिखते हैं, B, C, D, E, F, G, H, I को इस तरीके से लिखते हैं, ऐसे उठा के आप लिखिए I, देन J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and then this one is Z. तो इसकी कर्सिव, कैपिटल की कर्सिव थोड़ी सी इजी होती है कंपैरेटिवली स्मॉल। आपको स्मॉल में थोड़ा सा स्ट्रेस देना है और वो थोड़ा सा बच्चे को अच्छे से सिखाना है। मैं कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ। जैसे आप जब बच्चे को सिखाएंगे उसके बाद 3 लेटर वर्ड्स या 2 लेटर वर्ड्स इस तरीके से आप उसको रिपीट करने दीजिए और यहाँ पे ऐसे डैश बना दीजिए। देखिए मैंने डैश बनाना है, तो इससे क्या बच्चा उतने में ही लिखेगा जितनी जगह मैंने उसको दे रखी है, तो उससे उसकी हैंडराइटिंग जल्दी अच्छी होगी। ये देखिए ये 3 लेटर वर्ड्स भी आप उसको लिखने बोलिए। बेटर है आप एक जगह लिख के दीजिए फिर वो लिखेगा। शुरू में मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, जैसे कुछ चीज़ें ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं और उसको मैं कॉपी करने बोलती थी तो दूसरे कॉपी में वो आंसर लिखती थी, तो इससे क्या होता था कि थोड़ा जल्दी हो जाता था इम्प्रूवमेंट। तो होप आप ये टिप्स फॉलो करेंगे, बच्चे को थोड़ा सा प्रैक्टिस कराइए। मैं आपको कहती हूँ कि अगर ये टिप्स आप फॉलो कर रहे हैं तो विद इन 1 मंथ आपके बच्चे की हैंडराइटिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। होप आपको ये आइडियाज़ पसंद आए होंगे। पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।